वफाकी हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अस्करी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। मुजव्वज़ा मुसवदे के मुताबिक फील्ड मार्शल आर्टिकल 248 के तहत सदर की तर्ज कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा संजय। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फौजी सरबराहान हैं उनके ओहदों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला किया गया है। ये जो 27वीं तरमीम की गई है, इसके आर्टिकल 248 जो है इसकी में भी तरमीम की जा रही है और ये आर्टिकल जो है वो फौजी अमलदारों पर लगाने का फैसला किया गया है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो जो फील्ड मार्शल मतलब जो फौजी अफसरान में भी वो होंगे जिनको खसूसी ओहदे जो प्रमोट दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट, अगर इन ओहदों पर फौजी अफसरान तरक्की पाते हैं तो इनके लिए जो सदर ममलकत आसिफ अली सदर ममलकत के ओहदे के लिए जो कानूनी कार्रवाई से वो महफूज रहते हैं वो आर्टिकल नाफिज होगा। आर्टिकल 248 के तहत इन जो फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट, इनके ओहदों पर जो है वो किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इनके खिलाफ अदालती कार्रवाई भी नहीं की जा सकती जब तक वो आईनी या कानूनी फराइज के खिलाफ अमल न करें। आर्टिकल 248 का तहफ़्फ़ुज़ अब इन आला रैंक के अफसरान पर भी लागू होगा जो सदर पाकिस्तान की तरह कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। इस आर्टिकल में जो सदर के हटाने के लिए हवाले से था वो भी इन्हें जो है वो इन अफसरान पर लागू होगा। आर्टिकल 248 कहता है कि सदर को हटाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत की मंजूरी लाजमी दरकार है। जो वफाकी हुकूमत की जानिब से तरमीम की गई है उसमें वफाकी हुकूमत ने जो बिल सेनेट में पेश किया है और जो सेनेट से वफाकी काबीना से जो बिल मंजूर कराया है उसमें ये लिख रहे हैं कि जो आर्टिकल 248 है वो एज एप्लीकेबल टू प्रेसिडेंट शेल जो है वो अप्लाई होगा फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फ्लीट। इसमें एक उनका अंग्रेजी लफ्ज जो है वो लिखा गया है जिसकी मतलब ये है कि हस्ब ज़रूरत तब्दीलियों के साथ ये आर्टिकल जो है वो फौजी सरबराहान पर जो अहम ओहदे पाते हैं फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ एयरफोर्स, उन पर ये जो है वो आर्टिकल लागू होगा और उन्हें जो है वो सदर के जो मसावी जो इख्तियारात हैं या सदर के जो सदर को रियायत हासिल है वो इन अफसरान को भी रियायत हासिल होंगी। ये इंतहाई अहम तब्दीली है। हम ये कह सकते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो फौज में खसूसी ओहदे पाने वाले अफसरान हैं उनको खसूसी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया और ये आईनी तरमीम की गई है। आप जब ये तरमीम पढ़ेंगे तो वाज़ेह तौर पर 243 जो फौज के सरबराह के मुतालिक थी और उसके ओहदे के स्टेटस के मुतालिक थी और उस आर्टिकल के बिल्कुल नीचे जो है वो आर्टिकल 248 जो है उसमें भी तरमीम की गई है और उसमें एक शिक जो है वो डाली गई है और वो इसमें लिखा गया है कि फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, इनके ओहदों को सदर की तरह कानूनी कार्रवाइयों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और ये कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रहेंगे। जब तक ये ओहदों पर हैं, जब तक ये हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो है और इनकी कोई आईनी इन्होंने कोई खिलाफ वर्जी ना की हो, कोई कानूनी फ़राइज़ में जो है सही नमूने सर अंजाम ना दिए हों तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये इंतहाई अहम जो है वो तब्दीली है। इससे जो फील्ड मार्शल है या फिर मार्शल ऑफ एयरफोर्स होंगे उनके ओहदे को जो है वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वो किसी खौफ से या किसी अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं उनसे वो महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ ये आर्टिकल क्योंकि इन्होंने इसमें वाज़ेह जो है वो सिर्फ इस शिक में लिखा है कि 248 जो है वो एप्लीकेबल होगा फील्ड मार्शल और इन तीनों ओहदों के लिए। उन्होंने उसमें ये नहीं लिखा कि आया जो सदर को हटाने के लिए मवाक़ित की ज़रूरत होती है, सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है, क्या इन अफसरान को हटाने के लिए भी उसकी होगी। तो उन्होंने उसमें एक लिखा है हस्ब ज़रूरत तब्दीलियों के साथ ये आर्टिकल इन फौजी ओहदों पर भी आयद होगा। तो इसका मतलब है कि फौजी जो ओहदेदार हैं उनको हटाने के लिए, सदर को हटाने के लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल आइंदा होगा।
संजय हमें अपडेट करें। वफाकी हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अस्करी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। फील्ड मार्शल आर्टिकल 248 के तहत सदर की तर्ज कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। मार्शल ऑफ एयरफोर्स एडमिरल ऑफ फ्लीट भी 248 के तहत सदर की तर्ज कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। 248 के तहत उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक आईनी या कानूनी फराइज के खिलाफ अमल ना करें। आर्टिकल 248 का तहफ़्फ़ुज़ अब आला रैंक अफसरान पर भी लागू होगा। सदर की कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हटाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूरी लाजमी है। 248 का मतलब ये सदर या आला अफसरान के खिलाफ आम अदालत में बगैर पार्लिमानी तरीक़ेकार के मुकदमे नहीं चलाया जा सकता।